काफी दिन बीत गए, मंत्री साहब से मुलाकात नहीं हुई और जब तक मैं उन्हें देखती नहीं हूँ एक पल के लिए मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। और वादा करके भुला गई बतिया, वादा करके भुला गई बतिया, कहाँ चले गई मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गई मिलन वाली रतिया। वादा करके भुला गई बतिया, कहाँ चले गई मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गई हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, हम तो ऋषियान बा हम कमनावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया, राय बरेली से झुमका मंगावा सैया। और खटिया बिछाई के, खटिया बिछाई के सजाई दिल से दिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली रतिया, कहाँ चले गईला मिलन वाली। महारानी जी, अब तो न जाने कैसे लग रहा है, क्योंकि दो जिस्म और एक जान हो गई है। लेकिन जान में ना रहो, सारे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं, अब बचे हैं तो केवल सेना नायक और महाराज। जितनी भी जल्दी हो सके सेनापति का काम तमाम कर दो, उसके बाद बचेंगे महाराज। उनको तो जब जी में आएगा जब काम खत्म कर दो। अफसोस महारानी जी, इसी बात का तो अफसोस है कि सेनापति संग्राम सिंह हमारे चंगुल से निकल गया। क्या? वो कैसे? हमने उसके कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाया और जो ही मारना चाहा, चकमा देकर न जाने कैसे हमारी रिवॉल्वर को छीन लिया और यहां से भाग गया। ये तो खतरे की बात हो गई और वो जरूर प्रतिशोध का बदला लेगा हमसे। घबराओ नहीं महाराज जी, सेनापति का पद खाली भी पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतला रही हूँ। बतलाइए महाराज जी। कि शेर दिल ढूंढो ऐसा कोई मंत्री जी, जिससे शेर बबर जैसी औकात हो और वीर बाका बहादुर हो, लड़के वीर बाका बहादुर हो, लड़के हरी आके सेनापति पर वो तैनात हो, वीर बाका बहादुर हो, लड़के हरी। एक बहादुर बसर कल मिला था मुझे, उसकी ताकत का कोई न शुमार है और जान दे देगा अपने जान दे देगा अपने वतन के लिए, उसके ऊपर मेरा पूरा एतबार है। तो तब तो लाओ उसे इस वक्त दरबार में, जो भी तनख्वाह मांगे धरो हाथ और सेनापति उसे सेनापति उसे वर्ती दीजिए बिना, आके सेनापति पर वो तैनात हो, सेनापति उसे वर्ती दीजिए बिना। तो लाता उसको बुलाकर
महारानी जी आप भी उससे कर लीजिए बात है, और नाम सत्यम है उसका वो मालिक। नाम सत्यम सिंह है। नाम सत्यम है उसका वो मालिक कुशल, बेचता फूल माला यही काज है। नाम क्या कहा? उसका नाम सत्यम है और माली का बेटा है वो। हाँ महारानी जी, उसके अंदर हमने एक जज्बा देखा है, बहादुर शेर दिल वो है लड़का, और सेनापति के पद पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो चाहिए इसी वक्त उसको मेरे समक्ष पेश करिए लाके। ठीक है। राजमाता को सत्यम का दंडवत। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम। जी कहाँ के रहने वाले हो? आप ही की रियासत हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। हो, जात का मैं माली हूँ। अच्छा। मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना है, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी मैंने, इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला महारानी जी? मैंने आज तुम्हें यहां इस हीरागढ़ का सेना नायक चुना है। हीरागढ़ के जिम्मेदारी का भार मैं तुम्हारे कंधों पर सौंपना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें इनकार है या इकरार है? महारानी जी, ऐसी बातें कहकर इस बेचारे गरीब मालिक मजाक मत उड़ाइए। राजमाता, कैसी बात करते हैं? शायद मैं उस लायक नहीं हूँ जिस लायक आप मुझे समझ रही है। नहीं, मेरे मंत्री साहब ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है और इसलिए सेनापति का पद खाली पड़ा है। मैंने ये फैसला लिया है कि अब इस हीरागढ़ का सेना नायक बनेगा तो केवल तू ही बनेगा। ठीक है राजमाता, अगर आपने फैसला लिया है तो आपकी आज्ञा स्वीकार है। लेकिन याद रहे, कभी फर्ज से मुंह नहीं मोड़ना, हमेशा अपने फर्ज का अंजाम देना। महारानी जी, अगर आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, इस हीरागढ़ रियासत की रक्षा का भार हमारे कंधे पर डाल रहे हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं ये जान चली जाएगी, लेकिन अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से मैं कभी कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। बिहारलाल, शाही राज दरबार से वर्दी लाया जाए। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था राजमाता कि एक दिन मैं इस रियासत का सेना नायक बनूंगा। ये आपकी दया है, आपका बड़प्पन है, आपने इस गरीब को इस लायक समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लो, ये वर्दी संभालो और हमेशा अपने फर्ज को अंजाम देते रहना। और भी हरिलाल, इन्हें ले जाओ, बॉर्डर तक छोड़ कर आओ। महारानी जी, आज मैं इस वर्दी को अपने हाथ में लेकर वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आप चिंता न करिए आए महारानी जी, कि फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं। जान जाए तो जाए, कोई गम नहीं, फर्ज से कदम पीछे हटाऊं नहीं।
आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज, अपने वफादारी पर हमेशा खरा उतरूं। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। अपने कार में विजय प्राप्त हो बेटे। कोई दुश्मन की औकात न पड़े मेरे राज की तरफ आप उठाने की। देखा महारानी जी, हाँ देखा है ना मंत्री जी। बहादुर शेर दिल। सेना पद का पद भी खाली था। अब वो हरामजादा सेना नायक हमारे इस हीरागढ़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर नजर उठाने की जरूरत की तो ये सेना नायक उसका बॉर्डर पर काम। हाँ महारानी जी, इस राज हीरागढ़ में मंत्री तूफान सिंह की इतनी दहशत है कि मौत भी आकर हमारे सामने अपना दम तोड़ देती है। इसी से तो कहती हूँ मेरा नाम है महारानी बेला। और अब देखो रात भर बैठ के मेरा या भगवान, अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान। मैं भूख से मरी जा रही हूं। कोई खाना देने वाला नहीं। ना जाने कहाँ आ गए। या भगवान, लगता है यहाँ कोई इंसानों की बस्ती है। अब यहाँ देखती हूँ, कोई अगर मदद करता है तो इस गरीब बेसहारा की मदद हर कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की दीदार से उठे घरदार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। बच्चों से भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। भरा रहे ये बागी हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी जूता चिड़िया किशोर हमेशा मचा रहे। किशोर हमेशा मचा रहे। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी का मिला है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले। ठहरो ठहरो बहन, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? किसने रो रो करके पुकार लगा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? आप, मेरा नाम कमला है। और आप कौन हो?
आपका नाम क्या है? कमला बहन, हमारा नाम डाकू उधम सिंह है। लोग मुझे उधम सिंह के नाम से जानते हैं। डाकू है? हाँ हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरी बात सुनो। और हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, हुई शाम बहना है छाया अंधेरा, कहाँ आगे जाओ कहाँ है बसेरा। और बड़ा ही घनापन है दिया मान आगे, बड़ा ही घनापन है दिया मान आगे, लगा रहता है से बाघों का फेरा। आगे घना जंगल शेर बाघ चीते तुम्हें खा जाएंगे बहन। मैं क्या करूं भैया? मेरी तकदीर में शायद यही लिखा है, दर बदर भटकना और कुछ नहीं भैया। सुनो, अगर बहना कहे के हो भैया पुकारा, अगर अगर बहना कहे के हो भैया पुकारा, अगर बहना कहे के हो भैया पुकारा, बताऊं बिटिया ने तुम्हेरा बिसारा, मेरे पति से ना पति ही रहे, मेरे पति से ना पति ही रहे, कतल चिन्ह तुम्हारे पति हीरागढ़ के सेनापति हैं, और जो तुम्हारी आंखें फोड़ी गई है, फूटी है, ये कत्ल जुल्म में ऐसा सब हुआ है। हाँ भैया। और तुम इस तरह अंधी होकर के दर बदर तन्हा भटक रही हो, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो सुनो मेरी बात, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, अगर बहना कोई और नहीं है तुम्हारा, तो ना घबराओ बहना, मैं दूंगा सहारा। और तुम्हारे पति घर जहां में है जिंदा, पति घर जहां में है जिंदा, मिलन उनसे एक दिन कराऊं तुम्हारा। हाँ कमला बहन, तुम्हारे पति सेनापति हैं, अगर वो जिंदा है संसार में तो मैं उनका मिलन तुम्हारे साथ कराऊंगा। भैया, आज मुझे समझ आ गया कि डाकू भी दयावान होते हैं। भैया, हाँ बोलो बहन। अगर भैया आए हो बनके विधाता, अगर भैया आए हो बनके विधाता, बंधा लीजिए भैया
हाँ भैया कमला बहन, तुम मेरा डाकूपन देख करके, ना विश्वास करके मुझे अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हो। हाँ, मेरे हाथों में राखी का धागा बांध करके मुझे भाई बहन के रिश्ते में बांधना चाहती हो। ठीक है बहन, अगर तुम मुझे अपना धर्म का भाई मानती हो तो उधम सिंह भी कसम खाता है और तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता है, क्योंकि धर्म के रिश्ते सगे से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए तुम मेरी बात सुनो, तुम हमारे साथ चलो और हमारी बेटी शालिनी नाग देवता बाबा की बहुत बड़ी पुजारन है। उसे कल 12 साल पूरा हो जाएगा। कल नाग बाबा उसे दर्शन देंगे, हमारी बेटी जो भी मांगन मांगेगी उसे मिल जाएगा। इसलिए तुम हमारे साथ चलो, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हें नाग बाबा के मंदिर भेजूंगा और उस बेटी से कहूंगा कि बेटी कमला बहन की आंखों की रोशनी मांग ले। आओ मेरे साथ बहन, विलंब करने का वक्त नहीं, आओ। नाम लिखो भैया, नाम लिखो। राजेश, राजेश कुमार, ग्राम मखदूमपुर। राजेश कुमार, ग्राम मखदूमपुर। 100 रुपया व्यवहार और 10 रुपया इनाम। साथ साथ एक सूचना है भैया, स्प्लेंडर गाड़ी की चाबी यहीं कहीं गिर गई है। अगर किसी को मिली हो तो ले आकर उसको दे दो। स्प्लेंडर गाड़ी की चाबी है, मान लो कहूँ कि मिल गए हुए, एक लड़का ले रहा, कहूँ गिरा दे, भैया खड़े हैं। अगर मिल गई हो किसी को, किसी के हाथ लगी हो तो उसको चाहे हमको ले आकर दे दे, चाहे जो व्यवहार लिख रहे हैं इनको दे देने। वो भैया जो नीला वो गमछा डाले खड़े हैं, इन्हीं की गाड़ी है स्प्लेंडर, ले आकर भैया को दे दे। मान लो कहूँ लगे हो वो करे तो कौन काम का है ही नहीं। मेरे साथियों, आज हम सभी साथी इसी आहिनी अड्डे पे रुकेंगे, क्योंकि अपने सरदार हीरा सिंह का आने का समय हो रहा है। आओ हम साथियों, ये बताइए कि हमारे आहिमी अड्डे का क्या समाचार है? सरदार जी, अपने आहिमी अड्डे के सब समाचार ठीक हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। गोलियां बारूदों क्या पोजीशन है? सरदार जी, गोली और बारूद स्टॉक में मंगवा कर रख लिया गया। तब तो आज मेरा दुश्मन मारा जाएगा। आज वो हरामजादा मेरे हाथों से मारा जाएगा। साथियों, आज हम चलते हैं हीरा गढ़राज दरबार में। तुम लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं डाकू क्यों बना? अरे मैं हीरा गढ़राज का रहने वाला हूँ, इसीलिए अपना नाम डाकू हीरा रखा हूँ। और हमारे दुश्मन वो हरामजादा तूफान सिंह है। अरे तूफान सिंह है! और वो साला एक दुधमुहा बच्चा जैसा है, रामबली। हाँ, चलो आज चलते हैं हम। और वो था आज से द्रोह मेरा हुआ बरामद।
आज साथियों से हुआ द्रोह मेरा मजबूत और मिलकर कदम तभी उठा उठा हाथ बंदूक नहीं वो बच कर जाने पाए उठा हाथ बंदूक नहीं वो बच कर जाने पाए और मुझे कमीना तूफान सिंह उठा वो सभी बंदूक निशाना कहीं चूक ना जाए उठा वो सभी बंदूक निशाना कहीं चूक ना जाए और उस तूफान सिंह के सीने को चल लिया और मेरे घोड़े सजवा मेरे घोड़े सजवा नासा जला बच करे वो हराम ज्यादा तूफान सिंह आज बच कर ना जाने पाए बच कर ना जाने पाए और मिले कमीना जहाँ कहीं तो सीधे आदम बोल बोल तेरा निशाना कैसे चूक गया समझ गया मैं देख रहा था कि अपनी मौत से डरता है या किसी न ताने हुए खड़ा रहता है लेकिन ये चित्ता डाको सीना ताने खड़ा रहा हराम जो देखो जिंदा नहीं छोड़ेंगे तूफान सिंह आओ साथियों जय मां भवानी जय जंगल जय हो गई सब लोग बैठे रहना केवल राज तिलक मंत्री साहब का देख के जब जाना कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनूं से नजर जब तक ना मिले मजनूं से नजर सिंगार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनूं से नजर दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिले मजनूं से नजर जब तक ना मिले मजनूं से नजर सिंगार अधूरा रहता है जब तक हराम चौधे तूफान सिंह कुत्ते साथियों साथियों सुनो मेरी बात
साथियों साथियों कान कर लो महारानी को साथियों कान कर लो महारानी को कल पाया नहीं ये कोई चाल है शोर गुलर मचाए अगर साथियों डाल दो मुंह में बंदूक आप लोग कौन है और यहाँ क्या करने आए हैं? हम लोग कौन हैं? और हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है भाई? दुश्मनी बाद में बताऊंगा। केवल दुश्मनी ये है कि तेरी मौत बनकर आया हूँ। बोल मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा और कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती है? अरे यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्या मेरा नाम डाकू हीरा सिंह है। हीरा बोल महाराज कहाँ है? महाराज का तो दिमाग पागल हो गया, वो जाने कहाँ चले गए। महाराज का दिमाग पागल हो गया? तुम भी कुछ बताओगे? महाराज बिल्कुल पागल हो चुके हैं। अच्छा अरे अभी कल की बात, काटने दौड़ते थे। महाराज हाँ, किसको काटने दौड़ते थे? अरे हम ही लोगों को, और न जाने कहाँ राजभवन से बाहर चले गए। राजभवन में जो लोग थे सबको एकदम जैसे पागल हो गए थे। तो महाराज पागल हो गए हैं। महाराज बोल महाराज कहाँ हैं? बोल 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 महाराज कहाँ हैं? साथियों इस हरामजादी को आगे लेकर आओ। ऐसे नहीं बताएगी। बोल महाराज कहाँ हैं? बोल महाराज कहाँ हैं हरामजादी? बोल महाराज कहाँ हैं? बोल महाराज कहाँ है हराम? बोल महाराज कहाँ है? ये तुम्हार खटिया जाए, तू का चार कांधे पठाई हम तुम्हार का बिगाड़े। हराम बोल महाराज कहाँ है? बोल हरामजादी। हाय दैया, अरे बैठे बैठे मरुआवत यहाँ बचाए नहीं सकतू। महाराज जेल महाराज में महाराज को साफ साफ बोल कहाँ है? बोल महाराज जेल में है। जेल में है? महाराज जेल में है? जय महाराज को लेकर आ। जाओ। साथियों एक लोग इसके साथ जाओ बिहारी लाल चले आओ बाहर। और महाराज को लेकर आओ। इसके साथ एक लोग जाओ, अन्यथा ये कोई ना कोई चाल चले। बच्चे का मुंडन था, उनकी बुआ जी आ गई, 10 रुपया इनाम दे रही। हाँ कह रही कहा थी हाँ कि इनका छोड़ दे, इनका काम नहीं, करते। कहीं तो यह है कि उनके कपड़ा उतार के मारो।
उनका भतार काटो का हम का भी रहे। मारूंगा कुंदा, दांत नीचे चले आएंगे। महाराज की हथकड़ी खोल, महाराज की हथकड़ी खोल। ये का आवाज कहता है, बताऊं? हथकड़ी खोल दिया। सुन, महाराज को लेकर जा रहा हूँ। हाँ, अरे इससे गलती मत करना। क्यों? अरे ये बहुत ही उल्टा सीधा काम करते हैं, आपको परेशान कर लेंगे। फिर भी तो तू नहीं सुधरी, हरामजादी। आज दाता हूँ लेकर महाराज को, आज दाता। आज दाता हूँ लेकर महाराज को, पापी दान को तेरी अब बात कर ना। आज हीरा बना जोता हूँ पापी मैं। साथ लेकर न जाओ महाराज को, साथ लेकर न जाओ, साथ लेकर न जाओ महाराज को। हाथ को जोड़ती पैर पड़ती हूँ, मार करके महाराज को इस घड़ी मुझको विधवा बनावेगा संसार में। हरामजादी, अरे मेरे स्वामी को क्या करोगे? अपने पति को जेल में डालकर दूसरे के साथ रंगरलियां मनाती है और अपने आप को पतिव्रता कहलाती है। हट हरामजादी कुतिया। मुझसे चलो। ये आ गए अरविंद। अरविंद इसी गांव निवासी हैं। अरविंद इसी गांव निवासी हैं। 101 रुपया व्यवहार और 10 रुपए का इनाम। हाँ कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो नहीं सके। नहीं नहीं, कहें तो कुछ नहीं, खाली एक शब्द कहें, महारानी बढ़िया काम कर रही है। क्यों नहीं, मैं तो अच्छी। एक काम करके मंत्री जी, बोलो इसी महारानी। वक्त इस मुसीबत के घड़ी में बस सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसी वक्त सेनापति को बुलाओ और इस हरामजादे को जितनी जल्दी हो सके कैद करवाओ। बिहारी लाल, इसी वक्त सेनापति सत्तर सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। महारानी जी, हाँ अचानक बुलाने का सबब ये सेनानायक समझा नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कहो राजमाता और मुझे क्यों बुलाया। कहो राजमाता, अरे मैं सब बताऊंगी भैया, इसलिए बुलाया। कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया। कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया। हुक्म क्या है खाली तुम्हारा ये कहीं कोई गलती क्या मुझसे हुई है। कहीं कोई गलती क्या मुझसे हुई है। नहीं मांगना कुछ समझ मेरे आया। नहीं सुनिए मंत्री जी, वो सेनापति जी, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है और यहाँ आने का मकसद किस लिए है तुम्हारा? कि वीरवर शेर दिल प्यारे सेनापति, वीरवर शेर दिल
डाकू पकड़े ले गया साको, हीरा डाकू से उनको छुड़ा दीजिए। हुक्म की देर है ना, मैं लगाऊं विलम, हुक्म की देर है ना, हुक्म की देर है ना, मैं लगाऊं विलम, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं, कर गिरफ्तार हीरा को महारानी की, अभी लाता हूँ मैं, अभी लाता हूँ मैं। चाहिए मेरा आदेश है, मेरे हुक्म का पालन करिए और हीरा डाकू को 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार करके इस राजमहल में लेकर आइए। आइए आइए से मंत्री जी, सेनापति हीरा डाकू को पकड़ने गया है। अगर वो हरामजादा गिरफ्त में आ गया तो हीरा मणि जरूर उसकी मेरे हाथ हो जाएगी, क्योंकि उस दिन महाराज ने दरबार में सेना नायक के हाथ वो हीरा मणि सौंपा था, और कोई और नहीं, हीरा डाकू सेना नायक है। बहुत घबराई हो महारानी जी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेनापति सत्यम सिंह गया है और हीरा डाकू के हाथ में हथकड़ी डालकर घसीटता हुआ आपके पास ले। क्यों नहीं, इसी तो कहती हूँ, हमारा नाम है महारानी बेला और दिखाऊंगी सबको अपना। प्रेम कुमार लड़का के भाई की तरफ से 500 रुपया व्यवहार, 50 रुपया इनाम। कमला बहन, यही हमारा अड्डा है। अब मैं अपनी बेटी शालिनी को बुलाता हूँ, तुम्हें मंदिर भिजवाता हूँ। बेटी शालिनी, बेटी आज तुम्हें 12 साल नाग देवता की पूजा करते हो जाएगा। इन कमला बहन को अपने साथ ले जाओ और नाग बाबा जब दर्शन दे तो इनकी आंखों की रोशनी मांग लेना। जी पिताजी। जाओ कमला बहन, जाओ मंदिर ले जाओ, जाओ। राम कमल लम्बा कपरवा निवासी 20 रुपया इनाम दिए हैं। हरामजादा तूफान सिंह, सोचा होगा कि मैं चैन से सो लूंगा, लेकिन जब तक ये हीरा जिंदा है तुम दोनों को सोने नहीं दूंगा। तुम दोनों को सोने दूंगा तो केवल कुत्ते जैसे सोने दूंगा। हाँ, चैन की बंसी नहीं बजने पाएगी। खबरदार हीरो, अरे ठहर जाए अभी बस। खबरदार हीरो, और ठहर जाए अभी, एक दिल पाओ आगे बढ़ाना नहीं। चाह को कर दे मेरे हवाले, अभी चूक सकता है वरना। ये बच्चे पिस्टल नीचे कर, नीचे कर, अन्यथा भूल जाऊंगा कि तू अभी नादान है। सुन मेरी बात, सर पर रुतबा चढ़ा, अब तरीका करे, सर पर रुतबा चढ़ा, सर पर रुतबा चढ़ा, अब तरीका करे, इसलिए आ गया जोश जुनून। ऐ बात को सुनकर तेरी ये लगता मुझे कोई रक्षक वफादार है।
तेरी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई रक्षक वफादार का खून है तू। क्यों? तूने ठीक समझा। खैर वक्त नहीं है मेरे पास और न ही मैं तुझसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। हाँ, चुपचाप महाराज को मेरे हवाले करो नहीं तो क्या करेगा तू? और साथ में हथकड़ी पहनकर हमारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाते हुए चलो। तब तो तू आज मेरे हाथों मारा जाएगा। तेरे पास वक्त नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है। हरामजादे, अगर तुझमें ताकत है तो रोक ही रखो। रोक। जिंदगी में पहली बार आज किसी ने मुझे चुनौती दी। तेरा ये चैलेंज सेनानायक सत्यम स्वीकार करता है। तैयार हो जा। सामने आओ, फैसला भी और इसी वक्त हो। तैयार हो जा। अपने आप का बहाना लगाता है और तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अरे हीरा, आज तुझे क्या हो गया? अरे इन भुजाओं की ताकत कहाँ चली गई? आज तक कोई छतरी मेरे समक्ष एक पल ही टिका है और यह हरामजादा सीना ताने हुए खड़ा है। हरामजादा, तुम्हारा जो तूने अपना नाम क्या बताया था? क्या नाम बताया था? सत्यम। सत्यम, आज तो मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा। हराम कहते हैं वक्त की बात होती है। शायद आज मेरा वक्त खराब था, क्योंकि समय बलवान होता है, इंसान बलवान नहीं होता। लेकिन डाकू हीरा, तू अपने दिल में ये मत सोचना कि मैं तुझसे हार गया तो तुझसे डर गया। हार गई नहीं, अब तक तो ये फैसला सिर्फ महारानी और मंत्री जी का था। ये सिर्फ मेरे लिए आदेश था, लेकिन आज मैं अभी और इसी वक्त इसी जमीन पर खड़ा होकर कसम खाता हूं, सौगंध लेता हूं कि जब तक तेरे हाथों में हथकड़ी नहीं पिन्हाऊंगा, अपने हाथों से तुझे सूली पर नहीं चढ़ाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, दुनिया की कोई भी ताकत सेनानायक सत्यम सिंह से तुझे बचा नहीं सकती हीरा।
सेना नायक, आइए, मेरा दुश्मन आता ही होगा। सेना नायक, कहाँ है वो हरामजादा हीरा डाकू? महारानी जी, आपके अरमानों पर पानी फिर गया है राजमाता। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ राजमाता। कितनी जिम्मेदारी के साथ ये हीरागढ़ का भार तुम्हारे कंधों पर रखा था और आप ये कैसी बात कर रहे हैं? महारानी जी, बड़े अफसोस की बात है कि शक्ति अफसोस है मंत्री महारानी जी कि काम में अपने मैं हो सकाना सफल। डाकू हीरा को मैं आज लाना सका और मेरे हाथों से हीरा गया है। कि ऐसे हीरा नहीं हाथ में आएगा, दूसरी नीयत को अब अपनाना पड़ेगा। हीरा डाकू की पत्नी है कमलावती, उसको करके गिरफ्तार लाना पड़ेगा। हाँ सेना नायक, हीरा डाकू की पत्नी जिसका नाम कमला देवी है, अगर उसे कैद करके मेरे पास लाओगे तो हीरा डाकू जरूर अपनी पत्नी को छुड़ाए आएगा, और जब छुड़ाने आएगा तो ऑटोमेटिक मेरे जाल में फंस जाएगा। नहीं महारानी जी, ये हमारी शान के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। डाकू हीरा को पकड़ने के लिए हम उसकी पत्नी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं परिंदों को फंसाने के लिए दाना डालना पड़ता है। तुमने शपथ ली है अपने जिस्म पे वर्दी धारण करने से पहले कि मैं अपने फर्ज को अंजाम दूंगा, और आज फिर क्यों मुकर रहे हो अपने अंजाम से? महारानी जी, दुश्मनी हमारी डाकू हीरा से है, ना कि उसकी पत्नी से। फिर हम इतना बड़ा घिनौना काम नहीं कर सकते महारानी जी। आखिर इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस राज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि एक डाकू हीरा को पकड़ नहीं सके तो उसकी पत्नी को मोहरा बनाकर डाकू हीरा को जान से खत्म कर देना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, हीरा डाकू की पत्नी को मैं कुछ नहीं कहूंगी, बाइज्जत उसे अपने महल में रखूंगी। केवल इंतजार है तो हमें डाकू हीरा का है। ठीक है, अगर तू वादा करती हो तो मैं भी वादा करता हूं कि कुछ ही पलों में उसकी पत्नी कमला को अरेस्ट करके आपके समक्ष पेश कर दूंगा। ठीक है, हमें तुमसे यही उम्मीद है। जैसी आज्ञा। अब हीरा डाकू नहीं बच पाएगा, क्योंकि अरे यही तो है हमारी सतरंगी की चाल। हम लोगों ने हीरा डाकू कोई और नहीं, यहाँ का सेना नायक है, और सेना नायक की पत्नी कमला देवी है। अगर दोनों पति और पत्नी हमारे राजमहल में आ जाएंगे तो हीरा मणि जरूर मैं हासिल कर लूंगी। चलो इसी महारानी, से तो कहती हूँ मेरा नाम है महारानी बेला, और अब देखो हमारा खेला।